तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, एक अज़ीमुश्शान इजलास, एक तारीख़ी इजलास बेंगलुरु के हज़रत कुद्दुस साहब ईदगाह में होने जा रहा है। कुद्दुस साहब ईदगाह पूरी तरह तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं। हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स जमा हैं, लाखों की तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद यहाँ आएंगे, एक काफ़िले की शक्ल में आएंगे, एक मजबूत इरादे के साथ आएंगे कि वक्फ़ तरमीमी बिल जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाया जा रहा है, इसकी मुखालिफत के लिए एक बड़ा इजलास और दीगर मसाइल को उजागर करने के लिए एक बड़ा इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत होने जा रहा है। इस वक्त इस इजलास के मुंतज़मीन मौजूद हैं। बताइए साहब कि किस तरह की यहाँ तैयारियाँ हैं और क्या तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने से एक प्रोग्राम के तहत अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्लेटफॉर्म से पूरे सूबे के अंदर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से प्रोग्रामात हुए। उम्मत मुस्लिमा को इस बात को समझाना और शरीयत की ज़रूरत और शरीयत की अहमियत को भी समझाया गया है। औक़ाफ़ के साथ जो बिल आ रहा है, सेंट्रल हुकूमत जो लाना चाहती है, उसके मुज़िर असरात को भी समझाया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम इस वक्त समझ कर आज यहाँ पर पहुँच रही है कि भाई इस एहतजाज को दर्ज करने के लिए कि ये शरीयत में मुदाखलत है, ये हमारे औक़ाफ़ के साथ जो खेलना वो शरीयत में मुदाखलत में, तो इसलिए हमें किसी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे और अपने एहतजाज को दर्ज करने के लिए आज लाखों लोग यहाँ इंशाअल्लाह शरीक होंगे। हम देख रहे हैं कि 29वां इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हो रहा है और इस मौके पर इजलास आम हो रहा है। तो इतना बड़ा इजलास आम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत बेंगलुरु की तारीख में क्या पहली मरतबा हो रहा है? नहीं, ये तीसरी मरतबा है। एक पहले हुआ था 74 में, फिर 25 साल के बाद 2000 के अंदर हुआ था और ये तीसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों को, यहाँ के तमाम मुसलमानों को ये खुश नसीबी है कि वो तीसरी मरतबा जो है यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का इजलास यहाँ मुनक़िद हो रहा है। और अल्लाह का फ़ज़ल है, ऐसे हालात हैं कि उम्मत को ये बात समझाने की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात उम्मत समझ चुकी है कि भाई क्या उसके साथ और उसके शरीयत के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज उम्मत के इन तमाम फ़र्ज़ंदान तौहीद जो है वो अपनी इजहार को, अपने राय को इजहार करने के लिए, अपनी राय को रखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जो जलसा है इंशाअल्लाह बहुत बड़ा कामयाब होएगा। सारे तंजीम हमारे कर्नाटक के अंदर सारे तंजीम मिल के इंशाअल्लाह बहुत बड़ा एक वादा करके पूरा भी एक अच्छा पैमाने में आदमियों को जुड़ाए और बहुत बड़े प्रोग्राम किए। आज आखिरी ये प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह अच्छे हमें समझते अच्छे बड़े तादाद में इंशाअल्लाह आएंगे कि मैं उम्मीद है लाखों आदमी इंशाअल्लाह जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो लोगों से क्या आप अपील कर रहे हैं? इंशाअल्लाह ये बड़े बुजुर्गों का उन्हें बात रखती बयान रखती, उसमें हमें छोटे मोटे आदमी हैं उस पर अच्छा उनके ज़ुबान से बोले तो वो अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। जी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने पार्किंग के लिए पूरे ये गाइडलाइंस जारी करके हैं, उसके मुताबिक आप लोग आइए, वॉलंटियर्स के साथ साथ दीजिए। जो भी वॉलंटियर्स हैं उनकी बात सुनिए, बात सुन के जहाँ जैसा अगर से अजला से आ रहे हैं तो बसेस के लिए हम लोग पैलेस ग्राउंड में इंतज़ाम करके हैं, पैलेस ग्राउंड में ये कीजिए। और जैसा मैसूर रोड से आ रहे हैं, माउंट कामन्स का ग्राउंड है जो कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ये साइड है, बाजू है, फिर चार्ल्स ग्राउंड है, वो सब जगह जहाँ जहाँ हमारे वॉलंटियर्स हैं वहाँ पे आइए। और क़ोतुल इस्लाम स्कूल में भी पार्किंग का इंतज़ाम करके हैं। और एक से आप चल के आइए, फिर पीछे से कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से चल के आइए, पैलेस ग्राउंड से मुंड्रेडी पाल्डे का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से आप चल के आराम से आइए, आराम से पूरे अनंत तरीके से आके आराम से जाइए। बस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लो क़लम तेरे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। इस शरीयत को जो हुकूमत जो है ना, उसके बारे में अगर हमारे उलमाए कराम से बग़ैर इजाज़त के शरीयत में कुछ भी तब्दील की जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम उस तब्दीलात को नहीं मानेंगे। ये आज जो हमारी उम्मत जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ जमा होने का ये मकसद है। जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो आज जो लोग जो इजलास हो रहा है, इसके ताल्लुक से जो हमारी गवर्नमेंट ने जो किया है उसके खिलाफ हम इतिहाद कर रहे हैं कि हमें आपका कानून मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है ये कानून। अल्हम्दुलिल्लाह इस वास्ते ये आज इजलास हमारे उलमा इकराम की सरपरस्ती में रहबरी में आज सरपरस्ती में एक आवाज़ दी जा रही है
कि वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात है, जब उलमा इकराम फरमाए अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिसीन हैं, तो इसी तहत ये इजलास जो भी हो रहा है उलमा के मातहती में हो रहा है। हमारा अमीर शरीयत हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हो और जैसे जमीयत के हमारे अमीन भी हैं, ये जितने भी तंजीम है उनकी सरपरस्ती में प्रोग्राम हो रहा है। बस लोगों को यही अपील की जा रही है कि आए पुरसुकून जो माहौल है उस माहौल को बरकरार रखिए, एक मैसेज सही तरीके से दीजिए। रोडों की पाकी सफाई है और पार्किंग का मसला है, वो सब देखते हुए एक पुरअमन पैगाम लोगों को पहुंचना चाहिए। और वह कमिटमेंट बिल यही हम हुकूमत को, सेंट्रल को यही कर रहे हैं कि ये जो काला कानून आप लागू करना चाह रहा है ये बेबुनियाद है और ये वक्फ जो प्रॉपर्टी है अल्लाह की प्रॉपर्टी है। ये जो है हमारे लिए, हमारे तक, हमारे बुजुर्गों अकाबिरीन ने हमारे तक पहुँचा है, हमारा फरीज़ा है इसके तहफ़्फ़ुज़ करना। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश आखिरी तक करेंगे। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब की सरपरस्ती और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सदारत में प्रोग्राम हो रहा है। आखिर में क्या पैगाम जाएगा इस इजलास से? पैगाम तो खुला हुआ साफ़ सुथरा है, यानी हमारे अकाबिरीन, जैसा हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब भी दिल्ली के अंदर आज भी एक जगह प्रोग्राम हो रहा है, हमारे ये सारे अकाबिरीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातहू हैं और मौलाना मुफ्ती मौलाना सगीर अहमद साहब अमीर शरीयत कर्नाटक हैं, ये सारे हमारे बुज़ुर्गों की एक ही आवाज़ है कि भाई शरीयत में मुदाखलत किसी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। औक़ाफ़ वो जो जिस अल्लाह के बंदे ने ये वक़्फ़ किया है वो हमेशा क़यामत तक के लिए है और वो अल्लाह के लिए किया है। वो इसलिए इस उम्मीद से किया है कि वो मर के भी जाएगा तो उसका अजर उसे क़यामत तक मिलता रहेगा। और उसमें मुदाखलत करना कितनी ख़राब बात है कि हुकूमत मुसलमानों के उलमा से मशवरा किए बग़ैर जो मुदाखलत कर रही है, जबकि आइन इसकी इजाज़त देता है हर मज़हब को अपने मज़हब पर चलने की, और उसमें एक डायरेक्ट मुदाखलत है ये, जिसे उम्मत मुस्लिमा खूब समझती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी को अपने एहतजाज दर्ज करने के लिए आज ये लाखों मुसलमान जो आ रहे हैं वो अपनी राय को रखने के लिए आ रहे हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯಲ್ಲ
Stop.